आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक रेफ्रिजरेटर ऋण 3 अंश सेल्सियस के ताप से 27 अंश सेल्सियस के ताप पर 1 सेकंड में 180 जूल ऊर्जा स्थानांतरित करता है। प्रक्रम में ऊर्जा हानियों को नगण्य मानते हुए औसत व्ययित शक्ति ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में दिया है और शक्ति का मान वाट में दिया 18, 54, 20 तथा 120। तो दिए गए प्रश्न में हमको विकल्पों में देखकर बताना है कि कौन सा मान शक्ति का है जो औसत व्ययित शक्ति को बताता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर दिया है और 2 तापमान के मान दिए। तो रेफ्रिजरेटर किस तरीके से कार्य करता है दोस्तों, जैसे ऊष्मा इंजन है उसका व्युत्क्रम रेफ्रिजरेटर है। ऊष्मा इंजन में हमको कार्य की प्राप्ति होती है, ऊष्मा हम स्वयं देते हैं। रेफ्रिजरेटर में कार्य हम स्वयं देते हैं और ऊष्मा खींच ले जाते हैं एक जगह से। ठीक है, उस जगह को हम प्रतिचित्र या फिर रेफ्रिजरेटर कहते हैं। वहाँ का तापमान हमको कम चाहिए होता है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ का तापमान जो है इसको मान लेते हैं T2 या T1, किसी एक रूप में मान लेते हैं। गणना उसी हिसाब से करेंगे और इसको क्या मान लेते हैं, T2 मान लेते हैं। ठीक है, आपके सूत्र यदि गलत हो तो वो सही भी हो सकते हैं। किस तरीके से, यदि हम सूत्रों को लिखें कि क्या हम चाहते हैं बटे में क्या हमको प्रदान करना होता है, ये दक्षता का सूत्र होता है। और यही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस या फिर प्रतिचित्र के लिए गुणता गुणांक का भी सूत्र होता है। ठीक है, तो हमने नीचे के तापमान को T1 लिख लिया। तो T1 का मान हमको दिया है ऋण 3, मतलब जो न्यूनतम तापमान है रेफ्रिजरेटर में वही क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का तापमान हो जाएगा। तो ये ऋण 3 अंश सेल्सियस में दिया है, तो इसको हम केल्विन पे लिखेंगे। तो 273 का योग करेंगे और इसका मान आ जाएगा 270 केल्विन। तो हमको रेफ्रिजरेटर का तापमान जो दिया है उसको लिख लेते हैं 270 केल्विन। ऊपर का तापमान जो है वो 27 है, 273 में जुड़ के ये 300 केल्विन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं तापमान कितना है, 27 है, 273 जोड़ देंगे तो ये हमको 300 केल्विन में प्राप्त हो जाएगा। अब ऊष्मा का मान दिया है, जो ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है 180 जूल है प्रति सेकेंड। तो 180 जूल हमको Q का मान दे दिया गया है जो कि स्थानांतरित हो रही, तो Q1 से प्रदर्शित करते हैं। Q2 का मान हमको नहीं पता है। अब W का मान क्या हो जाएगा, कार्य का मान Q2 ऋण Q1 हो जाएगा, या फिर W जो है उसी का मान तो हमको ज्ञात करना है। Q2 को तो हटा ही दीजिए, तो W का मान ज्ञात करना है गुणता गुणांक या फिर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बात की गई थी ऊपर में अभी। तो ये क्या होता है दोस्तों कि हमको क्या चाहिए बटे में हम क्या दे रहे हैं उसके बदले, ये अनुपात होता है। ठीक है, जैसे ऊष्मा इंजन की बात करें तो हमको क्या चाहिए था, कार्य चाहिए था, तो ऊपर W आता था। बटे में हम क्या दे रहे हैं उसके लिए ऊष्मा दे रहे थे यहाँ से, तो बटे में Q1 आता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, यहाँ हमको Q1 चाहिए, तो Q1 चाहिए और बटे में हम क्या दे रहे हैं, बटे में W, मतलब W हम कार्य दे रहे हैं तभी तो हमको Q1 मतलब ये ऊष्मा निकलते हुए प्राप्त हो रही है। ठीक है, और इसी को ताप के रूप में लिखे तो हमको क्या चाहिए, T1 चाहिए, या फिर ये न्यूनतम ताप चाहिए जिसको हम किससे रूप प्रदर्शित कर रहे हैं, अभी T1 ही लिख देते हैं। अब बटे इसको T1 लिख देते हैं, तो T1 चाहिए, इसको T2 लिखेंगे तो T2 चाहिए। ठीक है, तो ऊपर में कौन सा ताप है, ऊपर में जो ताप है उसको T2 मान लेते हैं। तो दोस्तों बदले में हमने क्या दे दिया, बदले में दे दिया T2 ऋण T1, इतना ऊष्मा दे दिया। अब यहाँ से गुणता गुणांक का मान हम निकाल लेते हैं। तो Q1 का मान हमको दिया है 210, 180 दिया है, तो 180 कैलोरी प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब बटे में W का मान हमको ज्ञात नहीं, ज्ञात करना है। T1 का मान हमने निकाला है 270 केल्विन है, तो 270 केल्विन लिख लेते हैं। और T2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, T2 का मान आएगा 300 केल्विन जो कि ऊपर हमने निकाला हुआ है। उससे 270 को घटाएंगे तो यहाँ लिख देते हैं 300 ऋण 270, जो आगे चलकर 30 होने वाला है। तो 270 बटे 30 हमारा अनुपात आएगा, जिसमें से अगर भाग देकर देखे तो 9 हमको प्राप्त होगा गुणता गुणांक का मान। हमको कार्य का मान ज्ञात करना था, तो W बराबर में क्या हो जाएगा, 180 बटे 9 हो जाएगा, और 180 बटे 9 करेंगे तो मान हमको 20 प्राप्त होगा। ये जूल में प्राप्त होगा किया गया कार्य, लेकिन Q1 का मान जो था वो प्रति सेकंड के लिए था, तो प्रति सेकंड में ही ये हमको प्राप्त हो जाएगा किए गए कार्य का मान। तो जूल प्रति सेकंड भी तो इसको लिख सकते हैं, और जूल प्रति सेकंड में मान आया, अर्थात हम ये बता सकते हैं कि ये शक्ति का मान है। ठीक है, कार्य का मान नहीं है, ये प्रति एकांक समय में किए गए कार्य का मान है, अतः ये शक्ति का ही तो मान है। तो शक्ति बराबर में क्या हो जाएगा, 20 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही दिए गए प्रश्न का उत्तर है। वैसे इसको प्रति सेकंड लिखना सही नहीं रहेगा क्योंकि कार्य का मान जूल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 जूल किया प्रति एकांक समय में। ठीक है, प्रति समय, और समय यहाँ पर सेकंड में है। ठीक है, तो इस तरीके से 20 जूल प्रति सेकंड आया है मान, और जूल प्रति सेकंड को हम वाट से प्रदर्शित करते हैं। तो 20 वाट जो है औसत व्ययित शक्ति का मान है दिए गए रेफ्रिजरेटर के लिए। अब विकल्प में देखें तो विकल्प क्रमांक सी पे हमको दिख रहा है, अतः विकल्प सी जो है वह दिए गए प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।